हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आप सबको 2024 की यानी नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये नया साल आपके जीवन में नए उमंग लेकर आए, नए अवसर लेकर आए, नए खुशियाँ लेकर आए और आप स्वस्थ रहें, परिवार भी आपका मस्त रहे और आप जीवन में नए नए ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएं। तो इन्हीं विचारधारा के साथ में स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। रिवीजन करेंगे 25/12 से लेकर 31/12 तक के करंट अफेयर्स यानी वीकली रिवीजन की क्लास हम कर रहे हैं। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां देने के लिए। साथ साथ में फर्स्ट सेकंड जो जनवरी की क्लासेस हैं डेली करंट अफेयर की, वो नहीं आई हैं। इसलिए नहीं आई है क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं थी। तो इन दोनों दिन का मिला के कल यानी कि 3 जनवरी को हम ये क्लास करेंगे अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। जो कुछ भी एक दो न्यूज़ है वो सारा लेते हुए कल की क्लास में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर डेज के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करूं तो उनका बर्थ डेट होता है 25 दिसंबर को। और मैंने आपको बताया था कि 25 दिसंबर को भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म हुआ था, तो इनका भी जन्म दिवस हमने मनाया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्रिसमस। हमने 25 दिसंबर को मनाया, जो ईसाई धर्म से संबंधित है। भगवान ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ था। 26 दिसंबर को हमने वीर बाल दिवस मनाया है। इस तारीख को जरूर याद रख लेंगे। और दूसरा वीर बाल दिवस हमने मनाया है 26 दिसंबर 2023 को। पहला हमने कब मनाया था? तो पहला हमने मनाया था 2022 में। इसके बारे में बताया था कि आपको समझाया भी गया था क्लास में कि गुरु गोविंद सिंह जी के दो वीर पुत्र, एक की उम्र 6 साल थी और एक की उम्र 9 साल थी। उनका नाम क्या था? तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इनकी शहादत को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है, और जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को अनाउंसमेंट करी थी। नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस के बारे में, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर को करी गई थी। 28 दिसंबर को करी गई थी 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ में। और मुंबई यानी कि जो पहले का बंबई है वहीं पर इसकी स्थापना करी गई थी, वहां के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम जी हैं। और पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनकर सामने आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी मरणोपरांत किस सैन्य पदक से सम्मानित किए गए हैं? तो इनके बारे में हमने समझाया था अच्छे से अपनी क्लास में कि जब भारत शामिल होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध में, तो उस समय जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को आजाद कराने में। और उस समय ये शहीद हो गए थे। तो इनकी वीरता को याद करते हुए मरणोपरांत इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की वाटर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो याद रख लेंगे, फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला है एनटीपीसी कांटी को। और एनटीपीसी कांटी ने क्या किया है? तो एनटीपीसी कांटी ने जो है जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए काम किया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो को। और ये व्यक्ति कौन था? लीफ एरिक्सन लूनर। तो ये वो व्यक्ति था जिसने कोलंबस से भी पहले अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। ये एक यूरोपीय थे। तो इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड है, तो याद रख लेना। ये उत्तर प्रदेश राज्य है, उसने अपना व्हाट्सएप जो चैनल है वो स्टार्ट किया है वहां की पुलिस ने। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसको सम्मानित किया गया, यानी इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है पूनम खेत्रपाल सिंह। और इन्होंने भूटान में जो काम किया है उसकी वजह से ही इन्हें दिया गया है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से काम किया है। ICAI द्वारा किसके नए लोगों का अनावरण किया गया है? तो ये जो लोगो है वो सीए इंडिया का है। और ये आप देख सकते हैं, ये नया जो लोगो है वो है सीए इंडिया का, जिसको ICAI के द्वारा
स्टार्ट किया गया है या अनावरण किया गया है। लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर पे वो भारत का कौन सा राज्य है जो लॉजिस्टिक के मामले में जो लीड्स रैंकिंग है उसमें फर्स्ट नंबर पर आया है, तो वो है तमिलनाडु भारत का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा में किसको लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, तो प्रदीप कुमार दास है। प्रदीप कुमार दास को इरेडा के द्वारा दूसरे साल सीएमडी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश किन क्षमताओं में अग्रणी राज्य के रूप में उभरे हैं, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बारे में हम बता दें आपको कि सौर पार्क योजना के बारे में ये दोनों राज्य उभर कर सामने आए हैं और सौर एनर्जी के ऊपर भारत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसका आपको उसका आपको मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, तो भारत के गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे आईसीसीआई बैंक के बारे में। आईसीसीआई बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति कर दी है, आरबीआई की पुनः नियुक्ति करी और इसके लिए आरबीआई की मंजूरी भी मिल गई है। तो आईसीसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी जी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में दोबारा से नियुक्ति कर दी गई है संदीप बत्रा की। नेक्स्ट चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए किसको पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए जिसने विशेष रूप से काम किया है उसको उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और उसका नाम है क्रॉम्पटन। क्या नाम है? क्रॉम्पटन। पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, यानी फुटबॉल के जो हमारा हॉकी है उसके क्षेत्र में दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है भारत के जो हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं जिनका नाम है हार्दिक सिंह, उनको इसको दिया गया हार्दिक सिंह, और ये मिडफील्डर के रूप में जो भारतीय हॉकी टीम है उसके लिए खेलते हैं। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के लिए किसे बुलाया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में जो गणतंत्र दिवस होने वाला है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया जाएगा, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको बुलाया जाएगा, जरूर याद रख लेना। और ऐसा 6वीं बार इस तरीके से हो रहा है कि फ्रांस से कोई मुख्य अतिथि बनकर सामने आया है ना। 2022 और 23 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कहाँ से संबंधित थे, तो देखो जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है इसके बारे में बताऊं कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, रामानुजन जो एक गणितज्ञ थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 22 दिसंबर को हर साल, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 गणितज्ञ जिनकी उम्र 32 साल से कम है उनको दिया गया है, क्योंकि ये पुरस्कार 32 साल से कम उम्र वालों को दिया जाता है। किसको दिया गया है, तो यून किंग तांग और रूस की आंग झांग को। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में बेंगलुरु हवाई अड्डे के किस टर्मिनल को मान्यता मिली है, तो T2 को मान्यता मिली है। यानी कि यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में बेंगलुरु हवाई अड्डे का जो टर्मिनल है जिसका नाम है T2, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि उसको पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने के लिए किसके साथ समझौता करा है, यानी कि जो विलेज वाले उत्पाद हैं, विलेज के प्रोडक्ट हैं, उनको बेचने के लिए ये समझौता किया गया है। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो जियो मार्ट के साथ ये समझौता करा गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाने का फैसला किया है, तो देखो रेलवे के बारे में हम सबको पता है, वहां पर जो यात्री हैं अगर कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो वो इस पैनिक स्विच के माध्यम से अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं और फिर उनको मदद भेजी जाएगी रेलवे मंत्रालय की तरफ से। ये जो स्कीम है स्टार्ट की गई है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, सेंट्रल रेलवे की तरफ से स्टार्ट की गई है और सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड जो 117 रेलवे स्टेशन आते हैं वहां पर इस पैनिक स्विच को लगाया जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के बारे में। ये किसको दिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुकृता पाल कुमार को। किसको दिया गया है, सुकृता पाल कुमार को। और इनकी किस रचना के लिए दिया गया है, तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, इस रचना के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वस्त्र मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो वस्त्र मंत्रालय किसकी सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है, तो पाट मित्र एप्लीकेशन स्पेशली
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा जो जूट किसान हैं उनके लिए स्टार्ट की गई योजना है। इस बात को समझ लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार किस शब्द को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ है उसके तहत 3 कानून पास किए गए हैं, और जो हमारा पुराना कानून था, ब्रिटिश काल से चलता आ रहा था भारतीय दंड संहिता से, उसकी जगह पर उन कानूनों को रखा गया है। और साथ साथ में आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है, और जो राजद्रोह शब्द था उसको हटाया गया है, और एक नया खंड भी उसमें ऐड किया गया है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में जिस अभियान की शुरुआत करी गई है उसका नाम है सांस। क्या नाम है? उसका नाम है सांस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की सेबी ने मंजूरी दे दी है। देखो, जो स्टॉक एक्सचेंज में नियुक्तियां होती हैं वो सेबी के द्वारा करी जाती हैं, तो इसमें अध्यक्ष के रूप में जिसकी नियुक्ति करी जाएगी उसके लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल। राजस्थान विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, तो इनका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले इनका नाम है वासुदेव देवनानी, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। 4 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। ये जो 4 सहकारी बैंक है वो किस राज्य से बिलोंग करती है? तो हमने पढ़ा था गुजरात से बिलोंग करते हैं ये चारों बैंक। राष्ट्रीय महिला आयोग की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो इनको आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। इनका नाम है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशली इन्होंने विडो यानी कि विधवा महिलाओं के लिए काम किया जिनके पति शहीद हो गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट एसएफबी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये सतीश कुमार कालरा, इनको बनाया गया है, और ये आंध्रा बैंक के जो मुखिया है वो भी रह चुके हैं। देश की पहली एआईसीटी का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो हमने पढ़ा था लखनऊ के बारे में। लखनऊ में देश की पहली एआईसीटी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में, जिसका आयोजन तमिलनाडु को होने वाला है। 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 5500 एथलीट इसमें भाग लेंगे, और कुल 27 विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। स्क्वैश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से रिलेटेड। सोनी स्पोर्ट्स ने किसको फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, कार्तिक आर्यन है, बॉलीवुड एक्टर है, और ये अब बन जाएंगे फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय बन गई है वीटा दानी। कौन बन गई है? वीटा दानी। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले नेता बन गए हैं? तो यूट्यूब पर ये आंकड़ा जो है पार किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे, तानसेन महोत्सव के बारे में बात करेंगे। तानसेन महोत्सव में किस बड़े समूह के साथ ग्वालियर को गिनीज रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो देखो, तानसेन महोत्सव हुआ था मध्य प्रदेश में, और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इस महोत्सव के दौरान तबला का जो समूह है उसने 1500 कलाकारों के साथ में प्रदर्शन किया था। तो इसकी वजह से गिनीज रिकॉर्ड में इसको स्थान मिल गया है। इस बात को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो याद रख लेना, जब भी किसी नए राजदूत की नियुक्ति करी जाती है तो एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो संतोष झा है ये, और इनकी नियुक्ति करी गई है श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में। उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने किसका अनावरण किया है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं, और इनके द्वारा जिसका अनावरण किया गया है वो क्या है? तो मेडिटेक मित्र, इसका अनावरण किया गया है उन्नत स्वास्थ्य के लिए। उपराष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति रेड्डी की शताब्दी पर किसका अनावरण किया है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। जैसा कि हम सबको पता है, इन्होंने न्यायमूर्ति रेड्डी के शताब्दी पर पोस्टल कवर का अनावरण किया हुआ है। कर्नाटक के केएसआरटीसी ने किसका अनावरण किया है? तो कर्नाटक के केएसआरटीसी के द्वारा नम्मा कार्गो का जो नम्मा कार्गो है इसका अनावरण किया गया है। नम्मा कार्गो क्या करेगा? स्पेशली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करेगा।
वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में किसने आईसीसी के साथ साझेदारी करी और ये साझेदारी 8 साल के लिए और बढ़ा दी गई है? तो ये साझेदारी करी गई है कोका कोला के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर वहां का अ, जो वनस्पति विभाग है उसके द्वारा ये खोज करी गई है? किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज करी गई है? तो एक बैक्टीरिया खोजा गया है और ये उसका नाम दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो पेंटोआ पेंटोआ टैगोरी। क्या नाम है? पेंटोआ टैगोरी। ओके, अच्छा अभी समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा। तो ये जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो मिट्टी पाई जाती है उसके आसपास पाया जाता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन जड़ों तक पहुंच जाता है और जो हमारे पौधे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो याद रख लेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रही है। पीएम मोदी के द्वारा कौन से एक्सप्रेस जल्दी ही शुरुआत करने की संभावना करी गई है? तो जैसा कि अयोध्या आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या मंदिर का अनावरण होने वाला है। तो उसके लिए ही आप देखेंगे हवाई सेवाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी 6 जनवरी से। इंडिगो की सेवाएं स्टार्ट होंगी पहले अयोध्या से दिल्ली के लिए और उसके बाद एक्सप्रेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस एक्सप्रेस का नाम क्या है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस भी स्टार्ट करी जाएगी और वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्टार्ट करी जाएगी अयोध्या से हमारे देश के दूसरी जगहों के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम रख दिया जाएगा अयोध्या धाम। क्या रख दिया जाएगा? अयोध्या धाम। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा था। अयोध्या हवाई अड्डे का भी नाम बदल दिया जाएगा और रामायण महाकाव्य की जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ वहां की राजधानी है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष बनेंगे सी एस राजन। कौन बनेंगे? सी एस राजन। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि करी है? तो 12.2% की वृद्धि करी गई है भारत के वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 2023 में। आरबीआई के द्वारा आईडीएफसी का किसके साथ मर्जर को मंजूरी दे दी गई है? तो आईडीएफसी बैंक जो है ये मर्जर हो जाएगा, आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में और इसके लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? तो इसको जो है यूएपीए कानून के तहत गैर कानूनी रूप से घोषित किया गया है, गैर कानूनी घोषित किया गया है। एलआईसी ने कहाँ अपना नया शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है? तो एलआईसी के द्वारा गिफ्ट सिटी में अपना नया ब्रांच खोला जाएगा। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। विदेशी मुद्रा सेवाओं के को बढ़ाने के लिए किस योजना का अनावरण किया गया है आरबीआई के द्वारा? तो इस योजना का नाम क्या है जो विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाएगा? तो वो है फॉरेक्स करेस्पॉन्डेंट। क्या नाम है? फॉरेक्स करेस्पॉन्डेंट। पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया एडवांस रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो इस एडवांस रॉकेट सिस्टम का नाम है फतह 2 और इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज होगी 400 किलोमीटर। इसके पहले फतह फर्स्ट आया था जिसकी रेंज थी 250 किलोमीटर। ओके, तो याद रख लेंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड ये न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? तो 100% की हिस्सेदारी न्यूजीलैंड की जो शाखा है उसमें बेच देगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी वजह से इसके शेयर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। किस तमिल सुपरस्टार और राजनेता का निधन हो गया है? 71 वर्ष की आयु की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो विजयकांत इनका नाम है। राजनेता थे और साथ में ही ये सुपरस्टार भी थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया है एलपी हेमंत के श्रीनिवासलू को। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि ये राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष बन गई है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके क्या शामिल किया गया है? तो ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। याद रख लेंगे इस बात को। 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा भारत का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा भारत का उपग्रह जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है एक्सरे पोलारा मीटर। एक्सरे पोलारी मीटर। ये क्या काम करेगा? तो ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करेगा, जो एक्सरे निकलती हैं उनके बारे में अध्ययन करेगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा लोगों की जरूरतों को समझने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पालन कार्यक्रम। प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर या ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं जिनको जरूरत है उन तक अपने प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सीआईएसएफ प्रमुख के बारे में।
CISF प्रमुख के रूप में पहली बार किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति करी गई है। तो जो पहली बार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इनका नाम जरूर पूछा जा सकता है। CISF चीफ बनी है नीना सिंह, इनका नाम जरूर याद रख लेना। खाड़ी सहयोग परिषद ने, यानी जिसको हम GCC कहते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता करा गया है खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, सरकार के द्वारा FCI चावल को किस ब्रांड के तहत बेचने की योजना है? तो FCI चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचा जाएगा 27-29 रुपए किलो प्रति ग्राम के हिसाब से, ठीक है। इस ब्रांड के तहत, यानी भारत ब्रांड के तहत पहले ही आटा और गेहूं का आटा और दाल बेचा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और अब चावल भी बेचा जाएगा। भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE को किस मुद्रा में भुगतान किया है? तो UAE को जिस मुद्रा में भुगतान किया गया है वो रुपए है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भारत का RBI है उसने 20 देशों के साथ समझौता करा है रुपए में व्यापार करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो भी व्यापार अगर डॉलर में होता है तो उससे जो रुपए की कीमत है उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन अब रुपए में ही व्यापार होगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय रुपए के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो बटेश्वर में ये स्टार्ट किया गया है। बटेश्वर से लेकर जो हमारा गोवर्धन है वहां तक की यात्रा आप कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट अंबाती रायडू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो देखो, एक युवा फेस लेकर आया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, और वहां की जो पार्टी जिसमें ये शामिल हुए हैं उसका नाम है YSR कांग्रेस, YSR कांग्रेस। ओके। जर्मन राजनीतिज्ञ थे, उनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो यह है वोल्फगांग शॉयब्ले। क्या नाम है? वोल्फगांग शॉयब्ले। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो पहला पनडुब्बी भारत का जिसका अनावरण किया गया है गुजरात के द्वारका में, यानी आप समुद्र की गहराइयों में जाकर समुद्र की विविधता देख सकते हैं 100 मीटर तक। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। क्लियर? किस कुल निर्गत आयुष्मान कार्डों में से कितने प्रतिशत कार्ड महिलाओं को दिए गए, यानी जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है उसमें से कितने प्रतिशत जो कार्ड हैं वो महिलाओं को दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह है 49% जो कार्ड है वो महिलाओं को दिया गया है, इस बात को समझ लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, सार्वजनिक उद्यम चयन और भर्ती बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम चयन और भर्ती बोर्ड का जो गठन है वो किया गया है केरला में। केरला के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है। भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में गुजरात को पहचाना जाता है। किसे पहचाना जाता है? तो गुजरात को पहचाना जाता है। स्पेशली जो गुजरात का जामनगर है और जो भरूच का दहेज वाला स्थान है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस स्थान को नौसेना ने किस देश की नौसेना ने एडमिरल्स के एपालेट्स के लिए नए डिजाइन का अनावरण किया? एपालेट्स क्या होता है? जो नए नौसैनिक अपने कंधे की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है एपालेट्स। तो इसका डिजाइन चेंज किया जाएगा और भारत ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। पूर्वोत्तर संगठन ने सरकार के साथ एक शांति समझौता करा है। तो ये पूर्वोत्तर का संगठन कौन सा है जिसने सरकार के साथ समझौता करा है, शांति समझौता करा है? तो यह है उल्फा, जिसने समझौता करा है सरकार के साथ में। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने मना कर दिया ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप को अपनाया है? तो सैंड्स ऐप है जिसको अपना लिया गया है अर्धसैनिक बलों के द्वारा व्हाट्सएप की जगह पर अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरवर्ड करने के लिए। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो NIC के द्वारा बनाया गया है। चीन के किस जहाज के द्वारा पृथ्वी के आवरण की जांच की जाएगी? तो चीन के मिंग जियांग जहाज के द्वारा पृथ्वी के आवरण की जांच करी जाएगी, और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है ड्रीम। 11,000 फीट तक की गहराई में जाकर ये खोद सकता है और पृथ्वी के गर्त में क्या क्या है वो झांक सकता है, देख सकता है। अप्रैल 2029 में पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है एपोफिस। क्या नाम है? एपोफिस, याद रख लेंगे।
ओके, 13 अप्रैल 2029 को ये पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और इसके लिए नासा ने अभी से जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर कल मिलेंगे 1, 2 और 3 जनवरी के करंट अफेयर लेकर, क्योंकि 1, 2 जनवरी में कुछ न्यूज़ नहीं मिली थी और 1 और 2 न्यूज़ के लिए क्लास नहीं हो सकती, तो इसीलिए सारा 3 जनवरी को मिल जाएगा आपको। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय।